जय माँ काली। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो यह बता दूं कि आपने ध्यान दिया होगा पिछले काफी लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, वीडियो के साथ आपके सामने नहीं आ रहा था। कई लोगों ने इस पर पूछा भी आखिर बात क्या है, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका छोटा सा उत्तर मैं पहले बता दूं। दरअसल इस नवरात्र के दौरान मैं मां के समक्ष आप सभी के लिए, अपने परिवार के लिए, आप सबके लिए, मां के भक्तों के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कर रहा था, आप सभी के कल्याण के लिए। इस अनुष्ठान के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, परंतु अभी मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। मां की एक भक्त ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मां की एक भक्त ने प्रश्न किया है कि वो मां काली को बहुत मानती हैं, उनको मां की पूजा बहुत पसंद है, मां की पूजा करती हैं, और उनके पति से जब भी उनका झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो उनके पति उनका मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। यह बहुत ही अनुचित बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पति पत्नी के बीच ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लड़ाई एक अलग चीज है, वाद विवाद होना अलग बात है, परंतु वाद विवाद के कारण सुहाग का सामान, मंगलसूत्र को उतार देना अथवा तोड़ देना, यह निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं मां की इन भक्त को, और यदि इनके पति, इनके हस्बैंड सुन रहे हो तो उन्हें भी यही कहूंगा कि लड़ाई और वाद विवाद एक अलग विषय है, परंतु ऐसी स्थिति में सुहाग की चीजों को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक है। अब उनका प्रश्न यह था कि जब उनके पति से उनका झगड़ा होता है तो वो मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। फिर मां की इन भक्त ने स्वप्न में देखा कि उनका मंगलसूत्र सर्प के रूप में बदल गया और सर्प बनकर चला गया, फिर दोबारा नहीं मिला। पीड़ा हो रही है बताते हुए कि ये उनको भविष्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मंगलसूत्र तोड़ना जीवन को विष के रूप में, जीवन में विष घोलने के समान है, और वो सर्प के रूप में आपके जीवन से आपका सुहाग, आपका परिवार की, आपकी खुशियां आपसे दूर जा सकती है। ऐसा ना हो, अभी भी समय है। आप मां काली को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, नवाण मंत्र से प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, पूरी शुद्धि के साथ मां की आराधना कीजिए। महापिता अर्थात भगवान भोले शंकर शिव जी की आराधना कीजिए, और बहुत अधिक कुछ ना कर सकें तो सोमवार के दिन से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण शुरू कीजिए। यदि संभव हो तो पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करें। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। पंचाक्षरी मंत्र है क्या? मात्र इतना ही है, ओम नमः शिवाय। बस इसका 108 बार जाप कीजिए। मां की भक्त को तो मैं ये सलाह दे ही रहा हूं, उनके पति के लिए भी यह सलाह दे रहा हूं। सोमवार के दिन माता गौरी, मां पार्वती, मां काली का ध्यान लगाइए, और महापिता को, भगवान भोले शंकर को, उनकी आराधना कीजिए शुद्धता के साथ, पंचाक्षरी मंत्र के साथ। और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मां के नवाण मंत्र का जाप कीजिए। नवाण मंत्र का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु प्रारंभ आपको करना है महापिता के
पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय से जो सोमवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है, यदि आप इसे हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार सके तो अति उत्तम, परंतु कम से कम 21 दिन तो आपको यह करना ही है। इस तरह के स्वप्न आपको संकेत देते हैं आपके सुहाग के बारे में, आपके जीवन के आगे के भविष्य के बारे में। अपने पति को समझाइए कि वो वाद विवाद में कुछ भी हो, सुहाग की चीजों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये ना केवल आपके पति के लिए या आपके लिए नुकसान करने वाली बात है, बल्कि आपके संपूर्ण परिवार के लिए नुकसानदेह है। मेरा, अब कैसे मैं बताऊं, मेरा गला भर आया जब मैंने ये कमेंट पढ़ा उनका, और मन विचलित हो गया। मां ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की गतिविधि जिसके घर में होती है वो घर कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता, सुखी संपन्न नहीं हो सकता। हो सकता है कि धन बहुत आ जाए, परंतु मन की आत्मिक शांति, दांपत्य जीवन सुखी नहीं रह सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में पति और पत्नी दोनों को, जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों समान रूप से चलते हैं, उसी तरीके से आपसी सामंजस्य बिठाना होगा और सुहाग की चीजों को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचानी है। इस बात को ध्यान रखना है। आप महापिता की शरण में आइए, मां काली की शरण में आइए, सब अच्छा होगा। किसी भी बात पर विवाद ना बढ़ने दें। यदि आपके पति उग्र अवस्था में है किसी बात को लेकर, उस समय आप शांत हो जाइए। और इसी प्रकार आपके पति को मैं सुझाव दूंगा, यदि आप किसी बात पर क्रुद्ध हैं, क्रोधित हैं, तो उस समय उनको शांत होना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में आपसी विवाद को बढ़ाने से अच्छा है कि कुछ देर शांत रहने के बाद आपसी तालमेल से विवाद को सुलझा लिया जाए और किसी भी परिस्थिति में सुहाग की चीजों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। मां ने संकेत दिया है स्पष्ट रूप से कि सुहाग ही आपके पूरे परिवार के लिए संपूर्ण होता है, और जो मंगलसूत्र आपका सर्प के रूप में परिवर्तित होकर चला गया, जो आज तक नहीं मिला, वो मंगलसूत्र मां के शरण में तो आइए, महापिता के शरण में तो आइए। वो मंगलसूत्र आपके गले की शोभा बढ़ाएगा, आपके जीवन की शोभा बढ़ाएगा, आपका दांपत्य जीवन। जिस प्रकार महापिता के परिवार को आदर्श परिवार माना गया है, उसी प्रकार आपका परिवार भी आदर्श परिवार की गिनती में आ सकता है। महापिता और मां काली की शरण में आइए, महापिता के पंचाक्षरी मंत्र से प्रारंभ कीजिए, और संभव हो तो हर मंगलवार और शनिवार को मां के नवाण मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। उम्मीद है इन बातों को सुनकर आपके जीवन की बहुत सारी शंकाएं कम हो गई होंगी, जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी, और मन में जो भी बेचैनी है वो शांत होने लगी होगी। ऐसे ही उपयोगी जानकारी वाले वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपसे फिर मिलूंगा। और हां, जो अनुष्ठान मैंने किया इस नवरात्र के दौरान, उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। जय मां काली।